हेलो वीवर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमिनिस्ट लिटरेरी थियोरी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। विमेन हैव ऑलवेज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द सोसाइटी। हमने देखा है कि समाज में किस तरह से महिलाओं का संघर्ष हमेशा से रहा है। इट हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री दैट टेल्स अस अबाउट द इनजस्टिस दैट वॉज डन टू देम। यानी एक काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास रहा है जो हमें बताता है कि क्या क्या अन्याय उन महिलाओं के साथ किया गया। बट इट वॉज नॉट वेरी सडन दैट फेमिनिज्म गॉट इट्स वॉइस। लेकिन रातों रात या ओवरनाइट कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, अचानक से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि फेमिनिज्म को एक वॉइस मिल गई। इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेट एंड लॉन्ग स्ट्रगल, और एक बहुत ही बड़े और बहुत ही लंबे संघर्ष का एक परिणाम था। इट्स वेव्स वर फर्स्टली नोटिस्ड इन द 19th सेंचुरी। पहली बार जो इसकी वेव नोटिस की गई थी वो 19th सेंचुरी में की गई थी, एंड लेटर इन द लेट 20th सेंचुरी, और बाद में लेट 20th सेंचुरी में भी इसे नोटिस किया गया। फेमिनिस्ट लिटरेचर गॉट अ रिमार्केबल टर्न। फेमिनिस्ट लिटरेचर को एक बहुत ही बड़ा जो कह सकते हैं मोड़ मिला ड्यूरिंग द 1960s के दौरान। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग वॉइस अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन। यह एक बहुत ही ताकतवर आवाज़ बनकर उभरी डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ, एंड अप्रेशन, और जो उत्पीड़न होता था, जो महिलाओं के साथ जो अन्याय होता था उसके खिलाफ। इट वॉज वेरी कॉमन बिकॉज देयर वॉज अ पेट्रियार्कल सोशल सिस्टम। क्योंकि वहाँ पर एक पितृसत्तात्मक समाज स्थापित थी, तो ये इसमें कुछ अलग नहीं था, कुछ नया नहीं था, ये तो चलता आ ही रहा था। बट ये एक टाइम था जब लोगों ने, खास करके महिलाओं ने और कुछ मेल ऑथर्स ने भी आवाज़ उठाई फेमिनिज्म के फेवर में, महिलाओं के हक की बात की। फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 वेव्स और फेजेज। हम इसको 3 वेव्स में बांट सकते हैं और 3 फेजेज में देख सकते हैं। ऑल ऑफ दीज फेजेज हैव देयर ऑन क्वालिटीज़। सभी फेजेज की अपनी अपनी खासियत रही है। अब हम एक एक करके सारे वेव्स की बात करेंगे यहाँ पर। द फर्स्ट वेव इज नोन फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सफरिंग ऑफ विमेन। पहला जो वेव, जो कि कह सकते हैं लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के बीच आया हुआ था, तो उसमें महिलाओं के सफरिंग को, उसमें पीड़ा को दिखलाया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया। इट टुक प्लेस बिटवीन 1848 एंड 1928। इसकी अगर डेट्स की बात कर लें एग्जैक्टली तो ये 1848 और 1928 के बीच में हुई थी। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द फेमिनिस्ट लिटरेचर, और यही फेमिनिस्ट लिटरेचर की शुरुआत भी मानी जाती है। इट वॉज द टाइम व्हेन फीमेल ऑथर्स वर ट्राइंग टू रिप्रेजेंट देयर पर्सपेक्टिव्स। ये वही वक्त था जब महिलाएं प्रयास कर रही थी अपने आप को रिप्रेजेंट करने का लिटरेचर के ज़रिए, आर्ट के ज़रिए। इन ऑर्डर टू डू दिस, इसे करने के उद्देश्य से दे कॉपीड मेल ऑथर्स। शुरुआती में क्या हुआ, क्योंकि फीमेल ऑथर्स से उससे पहले तो रहे नहीं, इस वजह से मेल ऑथर्स को कॉपी करना पड़ा था शुरुआती दौर में। सम ऑफ देम ऑल्सो यूज देयर स्यूडोनिम्स, और कुछ लेखक जो कि फीमेल ऑथर्स जो सामने आई, उन्होंने स्यूडोनिम्स का भी इस्तेमाल किया। स्यूडोनिम्स मतलब होता है झूठा नाम, जो उनका रियल में नाम तो नहीं था, बट उन्होंने अपने आर्ट के लिए, अपने लिटरेचर में एक अलग नाम ले लिया। इन ऑर्डर टू साउंड लाइक मेल्स, ताकि वो मेल्स की तरह साउंड करें, लोग उसे मेल्स की वॉइस की तरह अप्रिसिएट करें, पढ़ें और इम्पोर्टेंस भी दें। दे डिड सो बिकॉज दे न्यू वेरी वेल दैट सोसाइटी विल नॉट गिव दैट इम्पोर्टेंस टू देयर वॉइसेस एंड राइटिंग्स। और उन्हें बखूबी पता था कि एकाएक अचानक से ऐसा कुछ नहीं होगा कि लोग महिलाओं की आवाज़ को तवज्जो देने लग जाएंगे, इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे। तो इस वजह से कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, एक मेल नेम्स अडॉप्ट किया। द विक्टोरियन नॉवेलिस्ट जॉर्ज इलियट वॉज वन ऑफ देम। जॉर्ज इलियट उनमें से एक थी। जॉर्ज इलियट का रियल नाम जॉर्ज इलियट था ही नहीं, मैरी इवान इवास करके था। हर साइलस मार्नर, मिल ऑन द फ्लॉस, एडम बीड एंड मिडिल मार्च आर फेमस नॉवेल्स। ये सब उनकी काफ़ी फेमस नॉवेल्स रही हैं। अदर नेम्स हु रोट ड्यूरिंग दिस फेज, और इस फेज के दौरान जो दूसरी लेखिकाओं ने लिखा उनका नाम है मैरी शेली, जेन ऑस्टन, एलिजाबेथ गैस्किल, सैलेड ब्रॉन्टी, वर्जीनिया वुल्फ। So now we will talk about the second wave,
विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सेक्सुअल रिवॉल्यूशन। इसे सेक्सुअल रिवॉल्यूशन की तरह भी देखा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड बिटवीन 1960s एंड 1990s। इसको 1960s और 1990s के बीच कंसिडर किया जाता है, माना जाता है। इट ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड मेनली इन फ्रांस एंड अमेरिका। ये मुख्य तौर पर फ्रांस और अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ और वहीं ये डेवलप भी हुआ। सम ऑफ दीज राइटर्स आर, उनमें से कुछ जो राइटर्स हैं वो हैं केट मिलेट, जर्मन ग्रियर, कैथी सारा चाइल्ड एट्सेट्रा। इसमें कुछ और नाम भी जोड़े जाते हैं, जैसे बेटी फ्रीडन, हु वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सिमोन डे बेवर, इज कंसिडर्ड द मदर ऑफ द सेकेंड वेव। उसको सेकेंड वेव के मदर के तौर पर भी देखा जाता है फेमिनिज्म में, बेटी फ्रीडन को। सी वॉज लाइक द कैटलिस्ट ऑफ दिस वेव। उन्होंने इस वेव में एक कैटलिस्ट का काम किया। सी क्रिटिसाइज्ड द बिलीफ दैट द रोल ऑफ वुमेन इज ओनली टू गेट मैरिड एंड बियर चिल्ड्रन। उन्होंने इस बिलीफ को, इस जो प्रिजम्पशन है, इसको क्रिटिसाइज किया, इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं का जो रोल है समाज में वो सिर्फ बच्चे पैदा करना और शादी कर लेना नहीं है। दिस वॉज सो बिकॉज आफ्टर द 2 वर्ल्ड वॉर्स, ऐसा इसीलिए भी क्योंकि जो 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुके थे, इट हैड बिकम अ कॉमन परसेप्शन ऑफ द सोसाइटी। अब मेल्स तो लड़ने जा रहे थे युद्ध, फीमेल्स का कुछ खास रोल इनमें था नहीं। एक परसेप्शन सा बन गया था कि महिलाएं क्या ही कर सकती हैं, वॉर तो लड़ नहीं सकती, तो उन्हें बेहतर है कि वो घर में बैठे, घर के काम काज को संभालें और बच्चे पैदा करें। और उस समय बच्चे पैदा करने की ज़रूरतें भी ज़्यादा थी क्योंकि वॉर्स चल रहे थे, जो हत्याएं थी वो तो हो ही रही थी, पॉपुलेशन घट रही थी। उनकी एक काफ़ी फेमस वर्क है द फेमिनिन मिस्टेक, इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क्स। सो बेटी फ्रीडन की जो वर्क है द फेमिनिन मिस्टेक, ये आप याद रखिएगा। सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल टॉक अबाउट द थर्ड वेव of feminism, which is considered to occur between 1990s and the present era. It was the time when the male and their perception was declaring women weak. और ये वो वक्त था जब जो मेल राइटर्स थे उसका जो नज़रिया था वो एक वीक क्लास की तरह कैटेगराइज कर रहे थे वीमेन को। They were not accepting that the females have the same importance. वे इस बात को नहीं मान रहे थे कि फीमेल्स भी उतनी ही ज़रूरी हैं, उनकी भी बातें उतनी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दिस वेव गेव अ न्यू डिफिनेशन टू देयर आइडेंटिटी। और इस वेव ने महिलाओं को एक नई पहचान दी। इट गेव देम एन इमेज ऑफ असर्टिव एंड पावरफुल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और इसने उन्हें समाज का एक अहम हिस्सा जो उसका हक बनता था वो मानने का हक दिलाया। इट वॉज एन एफर्ट टू मेक द सेकेंड वेव सक्सेसफुल। और देखा जाए तो सेकेंड और थर्ड वेव में बहुत कुछ कॉमन भी था क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑथर्स थे जो दोनों ही वेव में थे। मोस्ट ऑफ द राइटर्स ऑफ दिस वेव वर दोज हु वर यंग ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। ये वही राइटर्स थे जो सेकेंड वेव के दौरान यंग थे। दे हैड विटनेस्ड द इंटायर सिनेरियो। उन्होंने सब कुछ देखा था सेकेंड वेव के दौरान भी। दे न्यू वेरी वेल दैट What were the limitations and necessities of the time? उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वक्त की जो ज़रूरतें हैं, पाबंदियां हैं, वो क्या कुछ हैं। नाओमी वुल्फ, एमी रिचर्ड्स, लेस्ली हेवुड वर द मेजर फिगर्स ऑफ दिस वेव। ये सब इस वेव के, थर्ड वेव के मेजर फिगर्स थे। इट हैड नॉट मच कनेक्शन विद क्रिटिसिज्म एंड लिटरेचर। इसका क्रिटिसिज्म और लिटरेचर से ज़्यादा लेना देना था भी नहीं। दिस इज़ द रीज़न दैट दिस वेव इज सेड टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट 2 वेव्स। यही कारण है कि इस वेव को जो फर्स्ट और सेकेंड वेव है उससे थोड़ा अलग माना जाता है। द सिचुएशन ड्यूरिंग दिस वेव वॉज ऑल्सो प्रिटी डिफरेंट। और जो परिस्थितियाँ थी वो भी काफ़ी अलग थी। दीज ऑथर्स रोट अबाउट जेंडर इक्वलिटी। इन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात की, विमेन एम्पावरमेंट की बात की। कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल फॉर्म ले रहा था इस टाइम पे। और वैसे भी फेमिनिज्म को एक पॉलिटिकल जो है परसेप्शन ही माना जाता है। एंड सोशल एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस, और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस के भी अगेंस्ट आवाज़ उठाई गई। दे गेव देयर वॉइसेस टू द विक्टिम्स ऑफ द सोसाइटी। समाज में जो भी पीड़िताएं थी उनको एक आवाज़ देने का काम किया। इट इज़ कंसिडरेबल दैट हाउ सेक्सुअल क्राइम्स वर इंक्रीजिंग रैपिडली। और इस टाइम पे ना जो यौन अपराध है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इसको भी कहीं ना कहीं एक खास जगह दी गई इनकी राइटिंग्स में। इवन टुडे दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी सीन। आज भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती है हमारे समाज में। रेप्स वर वन ऑफ द कॉमन क्राइम्स दैट वर टेकिंग प्लेस। और ये काफ़ी कॉमन था उस टाइम पे, और आज भी देख ही रहे हैं कितनी सारी घटनाएं होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव
एक संवेदनशील मुद्दा है समाज का। टू कंक्लूड वी कैन से दैट इट वॉज अ वेरी लेट कॉल। देखा जाए तो काफ़ी लेट कॉल था, काफ़ी देरी से फेमिनिज्म की शुरुआत हुई, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि लेट 18th और अर्ली 19th सेंचुरी में इसकी शुरुआत होती है। इससे पहले यानी विक्टोरियन एरा से पहले इसका कहीं कोई ज़्यादा वो नहीं दिखता। खास करके तो जो महिलाएं हैं वो ऑथर्स हैं ही नहीं, वो ना ही पोएम लिख रही हैं, ना ही प्लेज लिख रही हैं। और जो भी मेल ऑथर्स हैं या मेल प्ले राइट्स हैं, आप शेक्सपियर की ही बात कर लो ना, उन्होंने कितने फीमेल प्रोटैगनिस्ट को अपने प्लेज में जगह दी है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है। दिस इज़ सो बिकॉज वी आर यूज टू लिविंग इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। इसका कारण ये भी है क्योंकि हमें एक आदत पड़ चुकी है पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहने की। वी इग्नोर द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय द विमेन। हम उन समस्याओं को अनदेखा करते हैं जो महिलाओं के द्वारा फेस किया जाता है। वी डोंट गिव मच प्रायोरिटी टू देयर डिसीजंस। हम उनके फैसलों का सम्मान नहीं करते, प्राथमिकता नहीं देते उनके फैसलों को। वी डोंट इवन कंसिडर देयर ओपिनियंस। हम उनके ओपिनियंस को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। दिस वॉज द रीज़न दैट दे देमसेल्व्स हैड टू कम फॉरवर्ड एंड रेज देयर वॉइसेस। यही कारण रहा कि उन्हें खुद आगे आकर अपनी आवाज़ें बुलंद करनी पड़ी। इट वॉज द नीड ऑफ आवर। यह समय की ज़रूरत थी, बिकॉज इफ़ इट वुड नॉट हैव हैपेंड, अगर ऐसा नहीं हुआ होता, इट वॉज पॉसिबल दैट दे वुड हैव नेवर गॉट देयर राइट प्लेस इन द सोसाइटी। तो शायद उनको अपनी सही जगह कभी नहीं मिल पाती समाज में। देयरफॉर फेमिनिस्ट लिटरेचर प्लेड अ मेजर रोल। इसने एक अहम भूमिका निभाई इन ब्रिंगिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस, उन जरूरी बदलावों को लाने में रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन। जो महिलाओं की स्थिति थी, जो हालात थे, उनको बदलने में खास भूमिका रही फेमिनिज्म की या फेमिनिस्ट लिटरेचर की। दैट वाज ऑल। आई होप यू गॉट इट। आई ट्राइड इट टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। ये हमेशा मेरा मोटिव होता है। आई होप यू लव्ड इट। एंड अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक फॉर वॉचिंग।